कंपाउंड के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये क्या है भैया? कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? अब बहुत जगह पे यार कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो बहुत बच्चा जो है वो ढूंढते रहता है सॉलिड स्टेट वाला कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जरा ध्यान रखना भैया, वो अलग चीज है। यहां कंपाउंड में ये कंपाउंड देगा, ठीक है, कि आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो ये ना कि सॉलिड स्टेट वाला देखना है BCC, FCC, HCC, और बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना। जब आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, कि आपके पास इस तरह के कंपाउंड जब है और इसमें बोला जा रहा है कि निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, कहीं और नहीं चले जाइएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में क्या है? ये हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स और लोन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स और लोन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड्स के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर डोनेट किया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आप बहुत ज्यादा परिचित हो चुके हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जहां ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा लिगेंड है ना। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये लोग हमारे लिगेंड्स हैं। ये नहीं, ये आयनोइजेशन स्फीयर वाला नहीं भैया। तो हमको ध्यान का रखना है यहां। अब इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बस आपको क्या निकालना है? एक नंबर निकालना है। नंबर किसका? कि जो हमारा यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, उसको ये जो लिगेंड है वो कई गो इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर डोनेट किया है, बस वही बताना। अब निकालने का आसान तरीका आपको तो याद हो ही गया होगा कि ये कैसा लिगेंड है। CN मोनो है, डाई है, ट्राई है। आपको पता है कि जब मोनो है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, डाई है तो 2 करेगा, बाई है, ट्राई है तो 3 करेगा, हेक्सा है तो 6 करेगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद है। हाँ, एक और बात, माइनस है प्लस उसको भी भूल जाना है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर में उसको रिवाइंड करना है, तो यहां ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा मोनो डाई ट्राई क्या है पता है हम लोग को। हमको पता है कि CN जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है और यहाँ पे 6 आया है, तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर कितना आ गया? 6। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया भैया? सर 6 आया। यानी इस कंपाउंड में जो आयरन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। इसमें देखते हैं, तो इसमें हमको पता है 2 तरह का लिगेंड आ गया। ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है और 4 है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है और 2 है। ये लिगेंड नहीं है, इसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन नंबर में। कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ लिगेंड की जरूरत है। अब यहां पे ध्यान रखना है, दोनों को कैलकुलेट हमने किया तो कितना आ गया भैया? 6। तो यहां पर निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने के लिए बस क्या याद रखना है? लिगेंड्स का डेंटेशन। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो एक कंपाउंड है इस तरह का। अब ये जब आया हमारे पास तो बोला कि सिंपली सर बताइए कि CO का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। मिनट में हम जवाब देंगे कि सर EDTA हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड है और अकेले है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। अगर आपके पास इस तरह से कंपाउंड आया
है ना, कोई भी कंपाउंड आ रहा है आपके पास, है ना, आपको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलो हम इधर भी कुछ लगा देते हैं, तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, यहां पर कुछ होता उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ यहां देखना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हमको, और ये लिगैंड है उसको ध्यान से देखना है। तो ये बाइडेंटेड लिगैंड ऑक्सलेट आयन, अगर याद किए हैं आप तो बाइडेंटेड के लिए 2 और यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस ये क्लोरीन है, मोनोडेंटेड है और 2 है तो 2 से कर देंगे। अब इसको देखो कितना है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हमारा आ गया 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है इतना आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले कि है क्या, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगैंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट किए हैं, उस इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर की संख्या को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आप निकाल लेंगे, आपको पता हो गया, ट्राई करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। जो भी एनसीईआरटी में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए जो भी कंपाउंड आपको दिए गए एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज का है ना, नाम अभी नहीं लिखना है, सारे कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। क्लियर है, निकल जाएगा। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ और आगे। और आगे क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये अलग है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर से अलग है। ये बताता है एक्चुअल चार्ज, एक्चुअल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, उस सेंट्रल मेटल एटम पे जो नेट एक्चुअल चार्ज आ रहा है, उस एक्चुअल चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर जो एक्सेप्ट किया गया था सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमको लिगैंड का सिर्फ डेंसिटी याद रखना है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय लिगैंड्स का चार्ज याद रखना है, उसका चार्ज क्या है। क्लियर है, तो आगे हम देखते एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपके पास एक कंपाउंड आया है ना, एकदम बहुत बेसिक कंपाउंड है, जैसे होल 6, इस तरह से आपसे पूछा गया कि इसमें जो निकेल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आपके पास दूसरा जैसे कोई आया है ना, आपके पास इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, और बोला गया कि इसमें जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। निकालना काम है, एकदम सेकंड का काम है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहा था, आप झट से निकाल लेते। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते देखिए सर 6 है हमारे पास, ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, 6 दिया इसको तो ये बन गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हो गया 6। यहाँ पे सर ये मोनो है, 2 है तो 2 दे दिया एक एक करके, और ये 2 ये भी है और ये भी मोनो है, 2 ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 ये दे रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कितना मिला 4। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। आप बता देंगे बहुत आसानी से, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें वो भी बताएंगे आप बहुत ही आसान वे में, बहुत ही आसान तरीके से। देखो कैसे निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका निकालना है उसको हमने x मान लेना है, प्लस ये किस तरह का लिगैंड है, तो सर ये मोनोडेंटेड लिगैंड नहीं, मोनोडेंटेड तो है, उसके साथ साथ बताइए इसके ऊपर में चार्ज कितना है, तो सर इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं तो 0 लिखिए आप। 6 है, 6 इक्वल टू, अगर यहाँ पे कोई प्लस माइनस चार्ज दिखाई दे तो यहाँ लिखेंगे, नहीं दिखाई दे नहीं लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना आ गया 0, यानी इस कंपाउंड में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है। इतना आसान है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इसमें निकालते हैं। इसको x मान लेना है, प्लस क्लोरीन देखो यहाँ पे आया। अब ये वैलेंसी वगैरह तो बाद में देखना, आगे देखना ये लिगैंड के रूप
तो लिगेंड के रूप में है, तो बताओ यार इस पे कितना माइनस चार्ज है। तो सर ये हालाइड वाले लोग हैं, हालाइड वाले सभी लोग मोनोडेंटेड लिगेंड होते थे और सब पर -1 होता था, तो -1 लिख दीजिए ना सर, 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको, कोई एक शॉर्टकट नहीं, आप सीख लेंगे 1000 शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन पहले डिटेल में सीखिए, ठीक है। ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड नेगेटिव चार्ज के साथ, 2 है 2 लिख देंगे, यहाँ पे देखो आ गया, इसको लिख देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या आया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज जरा ध्यान में रखेंगे, है ना, चार्ज ध्यान में रखेंगे क्योंकि हम लोग चार्ज कैलकुलेटर कर रहे हैं, तो साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप निकाल पा रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान है, और प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। आपके पास जैसे एक सवाल आ जाए K4FeCN कोहोल्ट वाइज, Br2 है ना, H2O कोहोल्ट वाइज, यहां पे भी कुछ डाल दिया जाए, चलो डाल देते हैं HCl। अब इसमें सर पूछा जाए आपसे सवाल कि सर इस कंपाउंड में, ठीक है, इस कंपाउंड में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आप सेकंड में जवाब देंगे क्योंकि आपको पता है सब कुछ, लिगेंड आप याद किए हैं अच्छे से, लिगेंड पे चार्ज आप अच्छे से याद किए हैं। देखो कितना आसानी से निकाला, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सिर्फ इससे लेना देना था, लेकिन भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कंप्लीट सारी चीजों को इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, +1, ये कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस इसका निकालना है, इसको x लिख देंगे, प्लस साइनाइड मोनोडेंटेड विथ नेगेटिव साइन -1, 2 है 2 लिख देंगे, प्लस मोनोडेंटेड विथ नेगेटिव साइन 2 है 2 लिख देंगे, प्लस न्यूट्रल मोनोडेंटेड 0, प्लस इसका वैलेंसी -1, कोई चार्ज प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। सॉल्व कर देंगे, उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं किए, सॉल्व कर लिए आप, जी सर सॉल्व हो गया, क्या बचा +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर सर आया आयरन का +1। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि ये भी आसान है, बस आपको लिगैंड याद होना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी बात कि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत जरूरी है निकालना, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखेंगे तो आपका नाम जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर ऑब्जेक्टिव में ऐसे आते हैं या कहीं पर भी एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनमें ऑप्शन जो दिए रहेंगे वो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर वाले मिस्टेक्स के साथ दिए रहेंगे, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, बाकी नाम सेम रहेगा। तो अगर आप सही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे तो आपका नाम जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और एक तीसरा नंबर निकालते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी सीख लेते हैं हम लोग। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं लिखता है, सभी लोग इसको EAN लिखे रहेंगे, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकालना बहुत आसान है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया, एकदम चुटकी में निकाल लीजिएगा, ऐसे ही आसानी से। कैसे, देखो देखते हैं, प्रैक्टिस के साथ देखते हैं, कोई डिफिनेशन में फालतू चीज में नहीं फंस रहे हम लोग, एकदम कोई डिफिनेशन पे लोड नहीं लेना है, एकदम प्रैक्टिस पे आगे फंसना है। प्रैक्टिस में क्या फंसना है, देखिए आपके पास एक कंपाउंड आया था, कंपाउंड क्या नाम था इसका, चलो ये था, चलो ये था, बोला कि भैया इसमें आप निकेल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। आप तो समझदार हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए ज्यादा फार्मूला का लोड नहीं लेना है, ऐसा फार्मूला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि
कि एटॉमिक नंबर किसका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर को और प्लस कर देंगे 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर को, निकल गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बन गया फॉर्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। ठीक है, ये जो एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का उसको लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक नंबर को लिखेंगे, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर को। लेकिन देखो अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए तुमको ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत पड़ा ना, पड़ा, तो तुम पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे? तो सर पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो ये तो बड़ी आसान है सर। बोला काची आसान है? बोला ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान है। बोला कैसे? तो बोला ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सर इसको x लिख लीजिए, प्लस न्यूट्रल है तो 0 लिख लीजिए, बराबर करिए, यहाँ +2 है तो +2 दीजिए। देखिए ना सर, सॉल्व कीजिए, आ गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया सर? तो +2 आया। बोला ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आप +2, कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आसान है सर। बोला कैसे आसान है? अब ये ना आप पढ़ा है तो आसान रहेगा नहीं, सीख लिया तुम, है ना, सीख लिया तो आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर में से कोई लेना नहीं सर, ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, मोनोडेंटेड 6 गो है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर में ये 6 लिगैंड है, मोनोडेंटेड है, तो इसका कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 होगा सर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा सर वो 6 होगा। बोलो वाह, सीख लिया यार। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकाल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो क्या निकालोगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए तुमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब बोला एटॉमिक नंबर किसका? तो सेंट्रल मेटल एटम का, निकेल का, तुमको तो याद ही है। ठीक है, कितना याद है यार? बोला इसका एटॉमिक नंबर वो तो सर 28 होता है, 28। बोला अच्छा ठीक, माइनस करो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है, प्लस करो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना सॉल्व करके हुआ जी? प्लस 38 जी। तो आप इसका निकाल लेना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 38। इस तरह से तुम निकाल सकते हो क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तुमको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आना चाहिए। अगर तीनों निकाल लेते हो तो तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक स्टेप और सीख लिया और आगे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर आप सीखने के लिए तैयार हो गए हैं। कब? जब आपको इतने सारी चीजें जो है वो याद हो गई है, खास करके आपको ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने अच्छे से आता है, आपको पता है कि कौन पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, कौन न्यूट्रल लिगैंड है, आपको ये भी पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो आप तैयार हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए। अगर आप ये चीजों को कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन चीजों को कंप्लीट करें, वहां कंप्लीट करने के बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर की ओर आए, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में इरिटेट ना हो। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखने से पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर सीखें। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो आप जो है पहले लिगैंड्स को याद करें। आप लिगैंड्स को अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में प्रॉब्लम आएगी, और ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉब्लम आएगी तो फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर में मिस्टेक हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।